कोरियन सिंगर औरा ने शिवरात्रि के ठीक पहले पूरे इंटरनेट को महादेव के नाम से शिव शिवम के जयकारे से गूंजा दिया है। पूरे इंटरनेट में हमारे तांडवकारी महादेव ही शिवरात्रि मतलब महाशिवरात्रि मतलब जो एक पूरी रात और उस टाइम की जो एनर्जी है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट होती होगी उस जगह पे। और मुझे और मौसम को हम दोनों को तो मतलब जो आदि योगी स्टैच्यू है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है। ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। सो मैनी पीपल आर कॉलिंग इट एज ए कल्चरल डिप्लोमेसी फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और when India started using मंदिर एज अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस, एज अ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन, पाकिस्तान में खास करके इंडियन जो रस्म रिवाज है वो बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, हल्दी मेहंदी है और इसको लेके वो जो चौथी की रस्म और कुछ इस टाइप की रस्में। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बम बनाना, बम गिराना, धर्म पूछ के गोली मारना ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका नतीजा हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोई पहला त्योहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्योहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी। महाशिवरात्रि मतलब जो एक पूरी रात और उस टाइम की जो एनर्जी है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट होती होगी उस जगह पे। और मुझे और मौसम को हम दोनों को तो मतलब जो आदि योगी स्टैच्यू है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है बिल्कुल। अच्छा उसपे खासतौर पे जब वो लेजर शो होता है ना तो वो एक अलग तरह की उसकी खूबसूरती जो निखर के सामने आती है। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लेजर शो देखा था ना तो कहीं ना कहीं पे मैं सोच रही, मतलब वो देखते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब ये क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो। अच्छा वैसे अभी भी जो है ना, क्योंकि अगर देखा जाए लेजर शो जितने भी होते हैं वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही हो रहे थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही हो रहे होते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ, हालांकि ये भी मानते हैं भाई सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, उसके थ्रू हो रहा था कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन फिर भी यार क्या नाम है एक एक पॉइंट को जो है वो नोट करना तो वो भी जो है काफी ज्यादा जो है मायने रखता है। फिर उसके अलावा आज जो एक और बीच में जो है थोड़ा सा जो म्यूजिकल भी आपको म्यूजिक नजर आया जो बजा रहे थे, वो भी काफी मजे का जो है होगा। बिल्कुल आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पर आई रिमेम्बर वो सिंगर थी, मुझे अब उनका मेरा नाम मेरे माइंड से निकल गया है, बहुत अच्छी अनन्या। हाँ अनन्या, थैंक यू मौसम। हाँ तो उनकी आवाज बहुत खूबसूरत हम लोगों को मतलब उस टाइम पे लगी थी जब हम लोगों ने फर्स्ट महाशिवरात्रि देखी थी। तो मेरा और मौसम का भी दिल है कि हम लोग महाशिवरात्रि की जितनी भी परफॉर्मेंसेज है वो जरूर देखेंगे। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि ना इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है कि ना आपकी एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट किया जाता है, बिल्कुल ना कि कुछ इस तरह का किया जाता है जिसमें आप भाई सोना ही शुरू हो जाए कि नहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ये जो एक एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी लगती है। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने महाशिवरात्रि ईशा फाउंडेशन के साथ अटेंड किए या कहीं और भी कहीं जगह पर ऐसे ऑर्गेनाइज होता हो, वो कौन कौन सी जगह है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है इंडिया के कौन कौन से कल्चर हमने यहाँ पे अडॉप्ट किए हुए हैं? होली, उसके अलावा इंडिया के कौन कौन से कल्चर हमने अडॉप्ट किया हुआ है? गोद बढ़ाई। उसके अलावा भी सोचो, उसके अलावा जो होता है रास्ता रुकाई आजकल अब हम लोगों ने बहुत दिन कर दी है। उसके अलावा रस्में हिना, मतलब
मतलब बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि हमारे मजहब में सिर्फ निकाह और वलीमा है। और अगर आपने कोई सेलिब्रेशन करनी तो मतलब एक छोटी सी गैदरिंग कर लो, फैमिली फ्रेंड्स और ये वो। लेकिन हम लोगों ने माइयों, अब तो एक और चीज हो गई है ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर बहुत नहीं, लड़का लड़की को इकट्ठे बिठा के नहीं ब्राइडल, हाँ एंगेजमेंट भी और ब्राइडल शावर भी। कि मतलब ब्राइडल शावर तो अब ऐसे कंपल्सरी हो गया कि मतलब उसके बगैर तो ना बस दुनिया एंड है। ब्राइडल शावर नहीं होगा तो लड़की का बुला करेगी नहीं। लिटरली मतलब फैक्ट है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से कल्चर जो हैं इंडिया के या बाहर की कंट्रीज के अडॉप्ट किए हैं रिसेंटली? पाकिस्तान ने तो सब कुछ ही बाहर का अडॉप्ट किया, पाकिस्तान का अपना तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कोई भी एक चीज़ भी अपनी नहीं रखी हुई, सब कुछ बाहर का है। वो बस जो देखते हैं टीवी में, बस वो अगले दिन वही शुरू हो जाता है। देखो हमारे पैंट शर्ट भी नहीं थी, अब तो लड़की आम पैंट शर्ट्स पहनती हैं। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे, जो दिल करता है बस वो करो, जो उसका कल्चर अडॉप्ट करना है, लेकिन एक लिमिट में रह के। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। इंडिया का जो कल्चर, मुझे होली बहुत ज़्यादा पसंद है यार। मोस्टली लड़कियों को क्यों होली पसंद है? मैंने अभी तक जितने टेक्स्ट लिए मोस्टली होली 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 क्यों? होली और अगर मैं चॉइस में मतलब बताऊँ ना तो रक्षाबंधन और होली, ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रदर्स का बहुत ही खूबसूरत, वो बहुत मतलब आप एक दिन बहन भाइयों के लिए हो जाता है, मतलब कि भाई को रक्षा बांधना और वही जो भी यार क्या बांधते हैं, धागा। अब हमारा कल्चर नहीं, इतना नहीं पता। तो वो और होली जरा ये है कि थोड़े रंग होते हैं, थोड़ा खुशियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये बड़ा मजे का सीन होता है। सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको कहूँ कि अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट कर लोगे यहाँ पे पाकिस्तान में? यहाँ मैं होली में एक दफा गई हुई हूँ। होली में तो फिर काफी ज्यादा एंजॉय नहीं होता? बहुत ज्यादा। पहले हम लोग ये करते हैं कि मतलब ये होता है कि होली मतलब एक दूसरे को रंग लगाने के बाद फिर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ का नहीं पता। म्यूजिक लगता है तो थोड़ा सारे आपस में डांस वांस करते हो, तो ये सीन होता है, तो बड़ा मजा आता है उनको देख के। पर मैं डांस नहीं करती, लेकिन उनको देख के एंजॉय जरूर करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कौन कौन सा कल्चर हमने इंडिया का अडॉप्ट किया हुआ है? अगर मैं बताऊं तो माइयो जौन सी है, जो हम तेल की रस्म करते हैं, वो इंडिया की अडॉप्ट की हुई है। उसके अलावा मेहंदी वाली जो रस्म है वो भी इंडिया की हमने अडॉप्ट की हुई है। उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पे साड़ी पहनते हैं, वो हमारा कल्चर में साड़ी अलाउ नहीं, वो भी हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। उसके अलावा वो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब अगर बताओ तो लिस्ट ही बन जाती है काफ़ी चीज़। पाकिस्तान में सिर्फ एक निकाह है जो अलाउ है इस्लाम के मुताबिक, ऐसे ही है। बिल्कुल सही। अच्छा हमारा कोई मैसेज देना चाहोगी? इतने मज़े के उनके कल्चर है तो क्या कहोगे उन्हें? उन्हें कहूँगी अच्छी बात है, एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है जब आप लोग एंजॉय कर रहे थे, हमें देख के मज़ा आ रहा होता है कि इतनी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मैं अडॉप्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं बेहतर जो लगता है वो ये है कि दिवाली में क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मुझे ये अच्छी लगती है कि जब वो दिवाली अपनी स्टार्ट करते हैं तो वो सारी जो फैमिली होती है वो लोग आपस में मतलब मिलके जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं, पूजा करते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा ये कि फिर वो सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं, मतलब विंटर को वेलकम करते हैं। जो उनका दूसरा कल्चर एक फेस्टिवल है होली, अगर रिचुअल जो आपने मुझसे पूछा है वो दिवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उसकी मैंने आपको रीजन बता दिया। वक्त की बात की होगी ना, उस मरदूद ने तो हमें मार के ज्यादा मुसलमान कर लिया, उसके बाद बस फिर काम खराब ही हो गया। जब आप ऐसे किसी के साथ करते हैं ना कि जबरदस्ती का मजहब उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, तो फिर वो यही होता है जो हमारे साथ हुआ है कि हम उस धोबी के कुत्ते की तरह हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हम कोई ऐसे बस नाम के मुसलमान हैं, बाकी आप देख लीजिए कि बतने अजीज में क्या क्या कुछ हो रहा है। मौलवी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं। एक बड़े मौलवी ने कह दिया कि अगर ये कानून ख़त्म ना किया गया कि बच्चों के साथ शादी नहीं करनी, तो मैं छोटी बच्ची से शादी कर लूँगा ज़बरदस्ती। यानी अजीब ही आदमी है। बच्ची का क्या कसूर है भाई? अगर हुकूमत नहीं ख़त्म कर रही तो तू बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है।
अगर खाली सिर्फ एक रंग की हद तक हो तो मजे क्या है? रंग की हद तक भी हो तो वो भी सिर्फ अपनी फैमिली तक महदूद है। कि आपको पता है कि जब वो लोग लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं एक दूसरे को रंग फेंकते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हरासमेंट आ जाती है। इसमें बैड टचिंग आ जाती है और मतलब लोग बहुत ज्यादा इससे हरास हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो होली ना दूसरी कंट्रीज में अब हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे अपने पाकिस्तान में होली एक ऐसे मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।